स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा समस्या को दूर करने का कोशिश करते हैं। वीडियो का मेन टॉपिक यह है कि बहुत बार हम लोगों को अपना एग्जैक्ट एज मालूम करना रहता है। बहुत जगह ज़रूरत पड़ता है, आप लोगों को भी पड़ता होगा। हम लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम होते हुए भी हम लोग अपना एग्जैक्ट एज नहीं मालूम कर पाते हैं, दिक्कत होती है। आइए मैं रुपेश कुमार इस वीडियो में इस छोटा सा समस्या को दूर करने का कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, यदि आपको अपना रियल एज पता करना है, वास्तविक उम्र, तो दो चीज मालूम रहना बहुत जरूरी है। पहला, जिस दिन आप अपना रियल एज पता करना चाहते हैं उस दिन का डेट, उस दिन का तारीख। दूसरा, आपका जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। ये दो चीज यदि आपको पता है तो आप अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे आइए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। आज का जो डेट है, पहला हम लोग को मालूम रहना चाहिए कि आज करंट डेट क्या है। तो जैसे कि आज वीडियो बना रहे हैं तो आज का डेट है 4 तारीख 9वां महीना 2022। ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, आपका डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हम लोग लेते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 8 तारीख 8वां महीना 2002। ये दो चीज यदि हम लोग को पता है तो हम लोग अपना रियल एज आसानी से पता कर सकते हैं। ये दो चीज हम लोग को मालूम हो गया। अब ये दोनों को हम लोग को घटाना है, लेकिन हम लोग को घटाएंगे इस प्रकार से नहीं, थोड़ा सा इसका प्रोसेस उल्टा है। ईस्वी को इस साइड लिखना है, डेट को उस साइड लिखना है, मंथ को बीच में ही रहने देना है। जैसे ईस्वी है आज का डेट का 2022, मंथ है 9वां महीना और डेट है 4 तारीख। और जो पता करना हम लोग को उसका ईस्वी है डेट ऑफ बर्थ का 2002, मंथ है 8वां, तारीख भी है 8वां। अब इस प्रकार से हम लोगों को पता करना है कि रियल एज, जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है उसका रियल एज क्या है। अब इसमें हम लोग घटाएंगे, तो घटाने का भी थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। जैसे देखिए, ये दिन है और ये मंथ है और ये ईस्वी है। ये तीनों आप लोगों को मालूम होगा। ये देखिए डेट है। अब 4 देखिए, ये 4 दिन में 8 दिन तो घटेगा नहीं। अब इससे यदि एक कैरी लेता है तो ये मंथ है, तो मैक्स देखिए मंथ जो होता है सो 31 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है, लेकिन हम लोग को मान के चलना है 30 दिन। 30 दिन मान के चलना है। तो ये जब एक दिन यहां पर देगा तो ये यहां पर 30 और 4 34 दिन हो जाएगा। अब 34 दिन में हम लोगों को 8 दिन घटाना है। तो 34 में जब 8 जाएगा तो 26 बचेगा। ये हम लोग आधा काम हो गया। ये दिन निकल गया 26 दिन। अब यहाँ पे बचा 8। अब यहाँ भी है 8, तो 8 महीना में 8 महीना आराम से घट जाएगा। तो यहाँ पे 0 महीना बचा। अब बच गया इधर 2022 में 2002 घटाना है। अब 2022 में 2002 घटाना है तो इधर देखिए 2 में 2 0, 2 में 0 जाएगा तो 2। अब इधर तो कुछ नहीं बचेगा। यानी कि जिस व्यक्ति का ये डेट ऑफ बर्थ है उसका जो रियल एज है वो 20 साल 26 दिन है, एग्जैक्ट एज। इस प्रकार से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का रियल एज क्या है। आइए दोस्तों, एक अलग प्रकार का एग्जाम्पल, थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग को दिन का काम करना है। ये करंट एज लिख दिए नियम के अनुसार। पहला करंट एज, दूसरा डेट ऑफ बर्थ।
अब सबसे पहले हम लोगों को इस तरह सजा के लिखना है, ईस्वी को पहले, फिर मंथ, फिर डेट। सबसे पहले दिन का काम करते हैं। 4 दिन में तो 22 दिन घटेगा नहीं, तो हम लोग को मंथ से कैरी लेना पड़ेगा। अब मंथ से कैरी यदि हम 1 लेते हैं तो 1 मंथ लेना पड़ेगा, और उस मंथ को यदि हम दिन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मंथ 30 हो जाएगा, और पहले से इसके पास 4 दिन है, तो ये टोटल हो गया 34 दिन। अब 34 दिन में यदि हम 22 दिन को घटाते हैं तो ये 2 और 1 12 दिन बचेगा। अब यहां पे बच गया मंथ का काम, दिन का काम तो हम लोग कर दिए, अब मंथ का काम आया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे ज्यादा है, ऊपर में 9 मंथ था, 1 मंथ उधर दे दिया है, यहाँ बचा खुद इसके पास 8 मंथ। अब यहाँ 8 मंथ में 12 मंथ हम लोग को घटाना है, तो ये तो घटेगा नहीं। अब ये मंथ जो है, महीना जो है, अब ये लेगा कैरी ईस्वी से, साल से। अब साल यदि इसको 1 कैरी देता है तो 1 नहीं देगा, ये 12 देगा, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। और यदि यहाँ पर इसको देता है तो 12 महीना। अब 8 तो यहाँ खुद था, 8 और 12 20 हो गया है। यहाँ पे बचा था 8, अभी 12 महीना दिया तो ये हो गया 20 हो गया। अब 20 को हम लोग 12 में घटाना है, तो ये बचेगा 8 महीना। अब आ जाते हैं हम लोग साल में। इधर महीना का काम हो गया, दिन का काम हो गया। अब आते हैं हम लोग साल में। अब यहाँ पे 1 साल इधर दे दिया है, यहाँ बचा है 1। अब इसको हम लोग घटाना है, तो जिस प्रकार से नॉर्मल घटा होता है उसी प्रकार से घटाना है। 1 इधर से देना है, यहाँ पे 1 बचा हुआ था तो 1 कैरी देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 में 5 गया तो बचेगा 6। यहाँ पे 1 बचा हुआ है, अब 1 में 0 जाएगा तो 1। अब इधर तो कुछ बचेगा नहीं, यानी कि जिस व्यक्ति का यह डेट ऑफ बर्थ है उस व्यक्ति का रियल एज 16 साल 8 महीना 12 दिन हो रहा है। इस प्रकार से आप बहुत ही आप अपना रियल एज मालूम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार अंतिम उदाहरण ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज, जिस दिन एज मालूम कर रहे हैं कि मेरा वास्तविक एज क्या है आज के दिन, तो सबसे पहले उस दिन का तारीख लिखना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हमने CD करंट डेट लिख दिया, तो ये करंट डेट आज का जो डेट है उसको लिख दिया। दूसरा चीज आपका जन्म तिथि, ये हमने DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। किसी व्यक्ति का मान लीजिए 1992 में जन्मा है, 12वां महीना 20 तारीख को, उसका हमको आज के दिन 4 तारीख 9वां महीना 2022 के दिन हमको एग्जैक्ट एज पता करना है। तो आज के दिन उसका एग्जैक्ट उम्र क्या है, ये हम लोग को कैसे मालूम चलेगा? आइए इसको घटाते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए, इधर हम लोग दिन लिखे, सेकंड में महीना लिखे, इधर साल लिखे। तो सबसे पहले हम लोग को दिन का काम करना है। अभी इधर ध्यान नहीं दीजिए, पहले दिन में देखिए, ये 4 दिन है। 4 दिन में 20 दिन तो घटेगा नहीं, हम लोग को घटाना है। ऊपर में कम है, नीचे में जाए दिया तो घटेगा कैसे? नहीं घटेगा। तो बगल से हम लोग को लेना पड़ेगा कैरी लेना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये महीना है। अब हम लोग जानते हैं घटाव का नियम है कि कभी भी कैरी 1 लेता है। तो यदि ये इसको 1 देगा तो इसके लिए 1 महीना है, 1 महीना। लेकिन जब ये दिन में जाएगा तो ये 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी ये देगा तो 30 देगा। 1 महीना यानी कि 30 दिन उसको दिया, दिन को दे रहा है, महीना दे रहा है, यानी कि 30 दिन दे रहा है। तो इस यहाँ पे 4 दिन तो पहले से है, अब ये 1 महीना दिया यानी कि 30 दिन दिया, तो यहाँ हो गया 34 दिन। अब हम लोग आसानी से 34 दिन को 20 दिन में घटा सकते हैं। तो ये 4 में 0 गया। अब इसको ध्यान न दीजिए, यहां से देखिए, ऊपर वाला से घटाइए। 4 में 0 गया 4,
अब यहाँ 3 में 2 गया 1, यानी कि 14 दिन। अभी दिन का काम खत्म। अब आइए हम लोग महीना में। अब इधर ध्यान नहीं दीजिए, इधर भी ध्यान नहीं दीजिए। महीना देखिए, 1 इसको दे चुका है, यहाँ बचा है इसके पास 8 महीना। अब 8 महीना में तो 12 महीना घटेगा नहीं, इसीलिए अभी साल से लेगा कैरी पैसा। अब ये साल यदि इसको दे रहा है तो 1 साल में हम लोग जान रहे हैं कि 12 महीना होता है, तो ये 1 साल महीना को दे रहा है, तो E1 दे रहा है, यानी कि इसके लिए 12 दिन 12 महीना बन जाएगा। तो ये 8 है, 8 महीना है, और E1 दिया, यानी कि 12 और 8 20 महीना। अब इसको ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे 20 में 12 यदि जाता है तो कितना बचेगा 8। अब इधर 14 दिन 8 महीना। अब लास्ट में आते हैं साल में। अभी सेम टू सेम घटाओ, जिस प्रकार से घटाते हैं उसी प्रकार से इसको घटाइए। यहाँ पे 1 दिन बचा, अब यहाँ पे इसको पैसा देंगे, यहाँ हो गया 11, 11 में 2 गया तो बचा 9, यहाँ पे बच गया 1। अब E1 देगा, यदि यहाँ से तो 0 है, इधर से लेगा, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में 9 गया 2। अब यहाँ 9 हुआ, 9 में 9 गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा, 1 में 1 गया, कुछ नहीं बचा। यानी कि जिस व्यक्ति का ये जन्मदिन है, जन्म तिथि है, उसका, उस व्यक्ति का रियल एज ये है 29 साल 8 महीना 14 दिन। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ आया होगा तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे को शेयर करें।